नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। तीसरी लहर को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और ये चिंताएं हर कोई जाहिर कर रहा है, चाहे वो नेता हो या फिर एक्सपर्ट्स। और ये कहा जा रहा है कि चांसेस हैं कि अगस्त में ये तीसरी लहर आ सकती है, यानी कि अगस्त के अंत तक इसके आने की एक संभावना है। और जब ये तीसरी लहर आएगी ये तो पूरे देश में आएगी, लेकिन एक अच्छी बात ये हो सकती है कि जो पिछली लहर थी यानी कि दूसरी लहर, उसकी तरह ये इतनी खतरनाक ना हो ये तीसरी लहर। और तीसरी लहर आने के पीछे भी कई वजह बताई गई हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि ये बात सिर्फ ICMR के साइंटिस्ट ही नहीं कह रहे हैं, IMA जो कि डॉक्टरों की संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने भी ये चेताया था कि तीसरी लहर जरूर आएगी। उधर WHO का भी कहना है कि दुनिया भर में जो मामले हैं उनको देखते हुए तीसरी लहर दुनिया भर में आने के चांसेस हैं। तो ऐसे में तीसरी लहर हमारे देश की जो है वो आ सकती है और उसे आने से रोकना क्या मुमकिन है, या आती है तो उसके असर को किस तरह से कम किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि मलिक जो कि पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और डॉक्टर NK गांगुली जो कि पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गांगुली, तीसरी लहर की चिंताएं सभी जाहिर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि तीसरी लहर को आने से रोकना है, लेकिन हम अगर डेली वैक्सीनेशन देखें जिस तरीके से चल रहा है, 38 से 40 लाख महज टीके लग पा रहे हैं दिन के। वादा करोड़ का था, 90 लाख का था, कम से कम 80 लाख चाहिए पर दिन के, हर दिन के। तो आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है? रोका तो जा सकता है, लेकिन तीसरी लहर दुनिया में तो आ चुकी है। यूके में कल 40,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका में लॉस एंजलिस ने मास्क फिर से मैंडेट कर दिया है, वहां पर 4-5 करीब 43 स्टेट्स में फिर से आ गया, जबकि ये सब लोगों ने काफी वैक्सीनेट किया है। हमारे नेबर में इंडोनेशिया में वही हालत है जो हम लोग की हुई थी। थाईलैंड में सर्ज हो रहा है, इजराइल में सर्ज हो रहा है, रशिया में तो बुरी हालत है। तो इस वक्त हमारे यहाँ भी 2-3 दिन पहले तक करीब 2000 मर रहे थे, करीब 40,000 के आसपास आ रहे। कुछ स्टेट्स में काफी मात्रा में नए केसेस आ रहे हैं। तो हमको इस उसमें उन जो आंकड़े आए हैं US से, उसमें जो वैक्सीनेटेड हैं 96% ऑफ दोज डिडंट डाई, उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा। जितने लोग मरे हैं और हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड है। तो हमारे यहाँ पर दो चीजें करनी पड़ेगी अगर हम तीसरी लहर से बचना चाहते हैं। हमें पता नहीं हम तीसरी लहर में घुस रहे हैं कि नहीं घुस रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम घुस रहे हैं। तो हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। एक चीज कि हमको जो वैक्सीनेशन रेट है वो कम से कम डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। अभी वैक्सीन की कमी है, कई सेंटर्स में वैक्सीन टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं और 100-200 लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। जर्मनी में एक सेंटर 1000 लोगों को वैक्सीनेट कर रही है। तो हमें एक तो ये बढ़ाना पड़ेगा, वैक्सीन की सप्लाई ठीक करनी पड़ेगी और सप्लाई चेन को, इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें कम से कम नेक्स्ट 2-3 महीने हमको लॉकडाउन है बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी। आपने देखा कि कैसे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, कैसे हम बहुत तेजी से खोल रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी हमारी चलती रहे थोड़ी बहुत, लेकिन हम लॉकडाउन जो है सावधानी से हम 2 महीने 3 महीने हम इंतजार कर ले, क्योंकि ये जो वायरस है ये म्यूटेंट है, हर दिन में 10 से 12% बढ़ रहा है। दुनिया में यही म्यूटेंट अब कहर ढाल रही है। ये म्यूटेंट हमारे यहाँ पर भी बहुत मेजर म्यूटेंट इस वक्त है। तो ये जो म्यूटेंट है खतरनाक म्यूटेंट है। अगर ये आया तो हमारा सेकेंड वेव जैसे ही हमारी तकलीफें होंगी। जी डॉक्टर मलिक, ये भी कई लोगों का कहना है कि शायद जो दूसरी वेव में हमने देखा वो शायद तीसरी वेव में ना देखने को मिले। जाहिर तौर पे इम्यूनिटी शायद आ गई हो कुछ लोगों के अंदर, टीकाकरण थोड़ा ज्यादा हो गया है। आपको क्या लग रहा है दूसरी वेव और तीसरी वेव में क्या फर्क रहेगा?
देखिए, पहले तो मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि ये बीमारी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है और इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पहले भी हमने बड़ी अटकलें लगाई और कुछ सही निकली, कुछ नहीं निकली, WHO ने भी लगाई और ICMR ने भी लगाई। लेकिन एक चीज काफी हद तक तय है जिसपे सभी प्रोफेशनल्स एग्री करते हैं कि तीसरी वेव आने की संभावना पूरी है। कब आएगी ये समय बताएगा। क्यों है संभावना पूरी? हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी हुई नहीं है, हमारे लोग अभी तक जागरूक नहीं है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं हो रहा। जिस युद्ध स्तर पे और शक्ति और समर्थ के साथ ये होना चाहिए था उतना ये फॉलो नहीं हो रहा। और सोशल स्प्रेडर इवेंट्स फिर से शुरू हो गए हैं लोगों के, आपने देखा हिल स्टेशन और इन सब के ऊपर। तो एक तरफ तो पब्लिक जो है वो पूरी सपोर्ट नहीं कर रही है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो रही है, और तीसरी तरफ हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ी हुई है। और वायरस की बात करें तो वो अपना स्वरूप और प्रतिरूप जो है निरंतर बदले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लग रहा है कि तीसरी वेव में हम डेफिनेटली एंटर करेंगे। उसको रोकने की केवल 2-3 ही हमारे सामने विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प तो यह है कि वैक्सीनेशन बढ़नी चाहिए। 30,000, 35,000, 40 लाख, 30 लाख, 35 लाख की वैक्सीनेशन से नहीं होगा। जब तक हम 1 से 1.5 करोड़ की वैक्सीनेशन डेली नहीं लगाएंगे, इसको युद्ध स्तर पे नहीं करेंगे, तब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी जल्दी से नहीं बढ़ेगी। इसको बड़ा समय लगेगा। दूसरी चीज यह, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को सतर्क रहना पड़ेगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन की पद्धति अपनानी पड़ेगी, और जो भी इंफेक्शन फैल रही है उसको वहीं पे कंटेनमेंट करनी पड़ेगी। तीसरी चीज है, वी शुड कम्युनिकेट टू द नेशन। हमें नेशन के साथ में पूरा वार्तालाप करना पड़ेगा कि ये त्रासदी दोबारा से, अभी हाल ही में हमने 4-4 हजार, 5-5 हजार लोगों की मृत्यु झेली है हर रोज, और तीसरी वेव आएगी फिर यही मृत्युओं का दर शुरू होगा। हमें लोगों को जागरूक करना बड़ा जरूरी है। हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग नहीं है। हमारे सामने एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसमें भी मैं अपनी क्लिनिकल ओपिनियन को बुलडोज करना चाहूंगा कि जितने भी वायलेटर्स हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। हर किसी को पता है कि मास्क पहनना चाहिए, हर किसी को पता है सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। 1.5 साल से आप लोग भी, मीडिया भी, हर चैनल के ऊपर पता चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर लोग वायलेट कर रहे हैं और लोगों की जान को रिस्क में डाल रहे हैं। एक और मैं तथ्य बता दूं कि 18 साल से छोटे बच्चे हमारे देश में 1/3 हैं। 1/3 पॉपुलेशन इज लेस देन 18 ईयर्स, और इसमें से एक भी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी हुई है। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए गूगल और NDTV की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। नमस्कार, NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि हेड हैं ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के एम्स पटना से। शुक्रिया डॉक्टर अनिल हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्ते। हम अपने दर्शकों को लगातार जानकारी देते रहते हैं कोविड के बारे में और कोविड के टीके के बारे में, तो आज भी यही जानना चाहेंगे कि ये कोविड का टीका जो है वो कितना कारगर है, और आज जैसे हम चर्चा भी करते रहे हैं इसको लेकर के कि तीसरी वेव अगर आनी है तो उसको रोकने में ये कितना कारगर रहेगा। अंजलि जी, कोविड से बचने के लिए टीका बहुत जरूरी है। ये आज के दिन में हम और आप जैसे लोग के अलावा हमें लगता है कि गांव-गांव तक ये बात पहुंच चुकी है। कुछ दिन पहले ये मिथ था, लोगों को ये उलझन थी, लेकिन आज हर कोई विश्वास कर रहा है कि नहीं, हमें वैक्सीन लेनी है। और ये बहुत दुख हो रहा है कि कुछ लोगों को तो निश्चित रूप से अभी भी जागरूक करना है, लेकिन कुछ लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं लेकिन उसे वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। तो जागरूकता के क्षेत्र में हमें नहीं लगता है कि अब कोई कमी है। अब है कि कैसे उन लोगों तक, अभी भी हिचकिचाहट लोगों में है, ऐसा नहीं है कि लोगों में पूरा भरोसा आ गया है, क्योंकि हम कई लोगों से बात करते हैं, युवा कहते हैं कि हम क्यों लगाएं, हमारी इम्यूनिटी है, सब कुछ है, तो हम टीका क्यों लगवाएं। नहीं, ये सही कह रही हैं आप अंजलि जी। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जो आज से 2-3 महीने पहले था। आपके जैसे चैनल के माध्यम से और डॉक्टर, रिसर्चर और सरकार की मुहिम से ये जागरूकता बहुत हद तक बढ़ा है, और निश्चित रूप से इसको और बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन
वैक्सीन सबको मिल जाए, जैसे कि आज मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, बहुत लोग हैं जो फर्स्ट डोज ले लिया है कहीं दूसरे गांव में, अब वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, रोजगार के लिए दूसरे शहर में आ गया, तो वो बहुत कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में उसको वैक्सीन नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को भी हम जैसे लोगों को, सरकार को, उनको इजीली वैक्सीन मिल जाए, इस पे काम करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है, इन एडिशन टू जागरूकता। ये मेरा कहने का मैसेज है। अंजलि जी, मैंने आपसे दूसरा सवाल ये पूछा था कि ये वैक्सीन किस तरीके से कारगर है और कैसे ये तीसरी वेव को आने से रोकेगी? अभी तक के जो डेटा है उस हिसाब से निश्चित रूप से कह सकते हैं जो भी अपग्रेडेड या डबल म्यूटेंट जो भी वायरस है उस पे भी, क्योंकि आप देखेंगे डेटा दिन प्रतिदिन, अभी एम्स की अगर पटना की बात करूं जहां पर कि हमें बेड के लिए पूरा मारामारी होता था, आज के दिन हमारे यहां 10 से कम मरीज है। तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का प्रभाव तो है ही, और इसको हम जो म्यूटेट या अपग्रेडेड वेरिएंट है उसको भी रोकने में कामयाब हो रहा है। वो हो सकता है कि इसकी एफिकेसी कम हो और वो आज के डेट में कहना प्रीमेच्योर होगा, इसके लिए बहुत डेटा चाहिए, तभी हम कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि हाँ जो अपग्रेडेड म्यूटेंट है उसमें कम है या ज्यादा है। ओवरऑल हम ये तो निश्चित रूप से कहेंगे कि वैक्सीनेशन हर वेरिएंट के लिए कारगर है और ये वरदान साबित हो रही है। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन बीमारी और मौत के खतरे को कितना कम करता है? ये एक लेवल अगर आप इसको ऐसे में समझाओ कि अगर किसी की मौत होने की संभावना है तो वो आईसीयू में होकर के ठीक हो जाएंगे, अगर वो आईसीयू में भर्ती की अगर संभावना है तो जनरल बेड पे ठीक हो जाएंगे, अगर जनरल बेड पे अगर ठीक हो जा रहे हैं तो वो उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी, होम आइसोलेशन के कंसेप्ट पे ठीक हो जाएंगे, और जिनको मेडिसिन की आवश्यकता है उनको बिना मेडिसिन का वो ठीक हो जाएंगे, एसिम्प्टोमेटिक जिसको बोलते हैं। तो जितना भी हम लोगों का एज ए चिकित्सक अनुभव है, ये वैक्सीन लिए हुए लोगों की मौत तो नेग्लिजेबल देखा गया है और सीरियस होने की भी संभावना बिल्कुल नहीं हुआ है। सब लोग थोड़ी बहुत सर्दी हुआ और ठीक हो जा रहे हैं, इन कंपेरिजन टू अदर जो वैक्सीन नहीं लिए उन लोगों को सीरियस ज्यादा होते हैं, मौत भी ज्यादा होती है। बिल्कुल, तो वैक्सीन असरदार है, कारगर है, ये साफ है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो टीका जरूर लगाएं। शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े। हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको जैसे ही उनका स्लॉट मिलता है बुक कराकर अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएंगे। नमस्कार।